विलनेस लेवल 99 के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब यूमिलिया उस क्रिस्टल पर अपना हाथ रखती है तो उसका लेवल 99 दिखाई देता है और उसे देख सभी स्टूडेंट हैरान हो गए होते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल कहते हैं कि शायद ये क्रिस्टल खराब हो गया होगा। फिर प्रिंसिपल दूसरा क्रिस्टल बॉल लाने के लिए कहते हैं। फिर जब यूमिलिया दूसरे क्रिस्टल पर अपना हाथ रखती है तब भी उसका लेवल 99 दिखाई देता है, जिस पर टीचर बताती है कि ये अभी भी लेवल 99 शो हो रहा है। फिर टीचर यूमिलिया से पूछती है कि तुम्हारा लेवल इतना हाई कैसे, जिस पर यूमिलिया सोचने लगती है कि अब मुझे इन्हें सच बताना होगा। उसके बाद यूमिलिया टीचर से कहती है कि ये मेरा रियल लेवल है, जिस पर टीचर यूमिलिया से कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा लेवल इतना नहीं हो सकता है। और कहते हैं कि इतने लेवल पर आने के लिए तुम्हें बहुत सारे मॉन्स्टर को मारना होगा, जिस पर यूमिलिया सोचने लगती है कि मैंने तो काफी सारे मॉन्स्टर को मारा है। फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि क्लास में इसकी रियल पावर का पता चल गया, इसलिए किसी को भी इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्रिंसिपल यूमिलिया को अपना नाम बताने और सीट पर जाने के लिए कहते हैं। फिर यूमिलिया को ऐसा फील होता है कि प्रिंसिपल को उस पर शक है। उसके बाद यूमिलिया सभी को अपना नाम बताती है और सभी स्टूडेंट्स उसके बारे में बात करने लगते हैं। इसके बाद यूमिलिया अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है और एलिसिया यूमिलिया को ही देख रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूमिलिया रॉयल एकेडमी की पार्टी में आई होती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी विलियम उसके पास आता है और कहता है कि तुमने क्या ट्रिक यूज किया है, जिस पर यूमिलिया उससे पूछती है कि तुम मेरे लेवल के बारे में बात कर रहे हो। फिर विलियम उससे बात कर रहा होता है, तभी उसके पीछे से एडविन आता है और विलियम को रोकता है और यूमिलिया से कहता है कि विलियम ने बचपन से ही ट्रेनिंग की है, जिस पर वो 10 लेवल पर पहुंचा है, इसलिए उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारे लेवल उससे ज्यादा है और उसे लगता है कि तुम किसी तरह के ट्रिक का यूज कर रही हो। जिस पर यूमिलिया कहती है कि ये मेरा रियल लेवल है। फिर विलियम कहने लगता है कि मैं तुम्हारे पावर को देखना चाहता हूँ, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि तुम 99 लेवल पर हो। तभी वहाँ पर ओसवाल्ड आ जाता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। इसके बाद यूमिलिया सोचने लगती है कि ये तीनों इस गेम के मेन कैरेक्टर हैं। उसके बाद वो मन में कहती है कि एडविन इस गेम का मेन हीरो है और सेकंड प्रिंस और दूसरा मेन कैरेक्टर विलियम है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तीसरा मेन कैरेक्टर ओसवाल्ड है, जो कि एक बहुत ही अच्छा मैजिक यूजर है और ये तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त है, पर मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद एडमिन यूमिलिया को अपनी पावर दिखाने के लिए कहता है, जिस पर यूमिलिया सोचने लगती है कि मुझे इनको अपनी पावर दिखाने में कोई परेशानी नहीं है, पर मैं यहाँ पर किसी भी तरह का गड़बड़ नहीं करना चाहती हूँ। उसके बाद यूमिलिया कहती है कि यहाँ पर एक लाइट मैजिक यूजर है, शायद से वो यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है और उन सबको उसकी मदद करने के लिए कहती है। जिसके बाद एडमिन कहते हैं कि क्लास में किसी भी रियल पावर का हमें पता चल जाएगा। इसके बाद वो सभी एलिसिया के पास जाने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यूमिलिया अपने घर आ गई होती है, जहाँ पर वो अपने मेड से बात कर रही होती है। फिर वो अपने मेड से अपने फैमिली के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी मेड बताते है कि उसकी फैमिली रॉयल फैमिली के लिए काम करती है, पर उन्हें कोई भी रैंक पर नहीं रखा गया है। जिस पर यूमिलिया सोचने लगती है कि मेरी फैमिली एक तरह की रॉयल फैमिली के लिए यूजलेस है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूमिलिया क्लास में बैठकर सोच रही होती है कि मैं 3 साल इस एकेडमी में कैसे रह पाऊंगी और सभी स्टूडेंट्स यूमिलिया की तरफ देख रहे होते हैं और उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद क्लास में एलिसिया और सभी स्टूडेंट्स आते हैं। फिर एलिसिया कहती है कि मैं एक आम फैमिली से हूँ, इसलिए मुझे नोबल फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिस पर एडविन उससे कहता है कि तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं मैनेज कर लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यूमिलिया की फर्स्ट क्लास शॉर्ट ट्रेनिंग की होती है। यूमिलिया को वो लड़की की शॉर्ट देखकर याद आता है कि उसके पास भी एक ऐसी शॉर्ट थी। फिर टीचर यूमिलिया को सबसे पहले शॉर्ट फाइट करने के लिए कहता है, जिसके बाद विलियम कहता है कि मैं इससे शॉर्ट बैटल करना चाहता हूँ। जिस पर यूमिलिया सोचने लगती है कि मैंने तो सभी मॉन्स्टर को अपने मैजिक से मारा था, पर मुझे लगता है कि मेरी फिजिकल पावर भी बहुत ज्यादा होगी। जिस पर यूमिलिया शॉर्ट फाइट करने के लिए मान जाती है और जैसे ही टीचर की बैटल शुरू करता है, फिर विलियम यूमिलिया पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है, पर यूमिलिया को उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो लग रही होती है, जिस वजह से विलियम यूमिलिया की स्वॉर्ड के कारण नीचे गिर जाता है। उसके बाद ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर यूमिलिया टीचर से पूछती है कि क्या ये बैटल खत्म हो गया है, जिस पर टीचर यूमिलिया से कहता है कि तुम इस मैच की विनर हो और ये बैटल खत्म हो चुका है। जिसे सुनने के बाद विलियम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यूमिलिया से लड़ने लगता है, पर यूमिलिया उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करती है, जिसके बाद विलियम बहुत ही दूर जाकर गिरता है और उसे देखकर सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। फिर यूमिलिया विलियम के पास आती है और उसको उठा लेती है और टीचर से पूछती है कि क्या मैं इसे नर्स के पास लेके जा सकती हूँ। जिसके बाद टीचर खुद ही विलियम को नर्स के पास लेके जाने लगते हैं और उन सभी को शॉर्ट फाइट प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद सभी यूमिलिया से डर कर भाग जाते हैं। फिर यूमिलिया जैसे ही शॉर्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करती है, तभी उसकी पावर की वजह से सभी स्टूडेंट घबराने लगते हैं। उसके बाद अगली क्लास में टीचर सभी को मैजिक के बारे में बताती है और उन्हें अपने मैजिक को यूज करने के लिए कहती है। जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपने मैजिक से टारगेट को हिट करने लगते
लगते हैं। यूमिलिया सोच रही होती है कि यहाँ पर बेसिक 4 मैजिक का यूज किया जाता है, जो कि वाइंड, फायर, अर्थ और वाटर है, पर कुछ लाइट और डार्क मैजिक का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ओसवाल्ड अपने मैजिक अटैक से टारगेट को हिट करता है और टीचर ओसवाल्ड मैजिक को देखकर खुश हो जाते हैं और ओसवाल्ड की तारीफ करने लगती है, क्योंकि ओसवाल्ड चारों मैजिक का यूज बहुत ही अच्छे से कर लेता है। फिर उसके बाद अगली बार यूमिलिया की होती है, जिस पर यूमिलिया टीचर से पूछती है कि अगर वो टारगेट को तोड़ देती है तो उसे कुछ होगा तो नहीं, जिस पर टीचर बताते कि इस स्टैचू को पैलेस में ही तोड़ सकते हैं, पर वो भी बहुत ही मुश्किल से इसे तोड़ पाते हैं। उसके बाद ओसवाल्ड कहते हैं कि मैं इस स्टैचू को नहीं तोड़ पाया तो तुम कैसे तोड़ सकती हो। उसके बाद यूमिलिया डार्क मैजिक का यूज करती है, जिसे देखकर टीचर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और डार्क मैजिक उस स्टैचू को खत्म कर देता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स और ओसवाल्ड हैरान हो जाते हैं। फिर ओसवाल्ड यूमिलिया से पूछता है, जिस पर यूमिलिया बताती है कि वो सिर्फ डार्क मैजिक का यूज कर सकती है और काफी सारे डार्क मैजिक यूजर भी इस किंगडम में काम करते हैं। फिर ओसवाल्ड कहने लगता है कि ये मुझसे मैजिक पावर में कैसे आगे निकल सकती है। वो ये बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता और वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर एडविन प्रिंसिपल के साथ आता है और यूमिलिया से कहता है कि तुम इस रॉयल एकेडमी में नहीं पढ़ सकती हो। फिर यूमिलिया सोचने लगती है कि इस वजह से एडविन किसी भी क्लास में नहीं था, जिसके बाद प्रिंसिपल कहते हैं कि तुमने अपने मैजिक के बारे में हमें झूठ बोला, इसलिए हम तुम्हें इस रॉयल एकेडमी से निकालते हैं। इसके बाद यूमिलिया कहती है कि ऐसा है तो मैं इस कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में चली जाऊंगी, जिसके बाद टीचर प्रिंसिपल से कहने लगती है कि यूमिलिया एक डार्क मैजिक यूजर है, जो कि बहुत ही रेयर होते हैं और इसने उस स्टैचू को भी तोड़ दिया, जिसे बहुत ही मुश्किल से प्लेस में तोड़ पाते हैं, और कहती कि यूमिलिया के लेवल सच में 99 है। अगर हम इसको अपने किंगडम से निकालते हैं तो हमारे किंगडम को बहुत ही ज्यादा लॉस होगा। जिस पर प्रिंसिपल कहता है कि उस स्टैचू को तो प्लेस में भी तोड़ सकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि उसका लेवल 99 है। उसके बाद यूमिलिया मन में कहते हैं कि अगर उसको इस कंट्री से निकाल भी दिया जाएगा तो वो दूसरे कंट्री में चली जाएगी, जिस वजह से रॉयल फैमिली को ही नुकसान होगा। उसके बाद टीचर यूमिलिया के पास आती है और उसे अपनी पूरी पावर को यूज करने के लिए कहती है, जिसे सुनने के बाद यूमिलिया कहती है कि मैं अपने डार्क मैजिक को आसमान में यूज करूंगी। फिर वो एडविन से परमिशन मांगती है, जिस पर एडविन हाँ कर देता है। जिसके बाद यूमिलिया कहती है कि जो भी होगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेगा, जिस पर एडविन कहते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद यूमिलिया आसमान में डार्क मैजिक ब्लैक होल का यूज करती है, जिससे कि आसमान में एक बड़ा सा होल हो जाता है और सभी चीजों को अपनी ओर खींचने लगता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स और किंगडम के लोग बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं। उसके बाद यूमिलिया अपने ब्लैक होल मैजिक को खत्म कर देती है और एडविन के पास आकर कहती है, अब तुम्हें विश्वास हो गया कि मैं लेवल 99 पर हूँ। जिसे सुनने के बाद एडविन बहुत ही ज्यादा डर गया होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।